तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बजट पेश किया। इस बजट को उन्होंने भरोसे का बजट का नाम देते हुए सदन में कहा कि ये बजट प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। बजट के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी बताई। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने आज अपना अंतिम बजट पेश किया। बजट के दौरान सीएम ने सदन में प्रदेश सरकार की चल रही विकास योजनाओं के साथ ही प्रदेश के आर्थिक विकास को भी बताया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को हमने धान का कटोरा का दर्जा दिलाया है। इसके तहत प्रदेश में 1 करोड़ लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन किया गया है। इस बजट में राजनांदगांव रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक प्रयोगशाला की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त सेटअप के लिए प्रावधान भी किया गया है। रायपुर में रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों की गुणवत्ता युक्त के परीक्षण के लिए एक नई प्रयोगशाला की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। आधुनिक तकनीकी के प्रदर्शन के लिए रायपुर अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी। वहीं विकासखंड मुख्यालय में कृषकों को गुणवत्ता युक्त पौधे उपलब्ध कराने हेतु अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि ये सीएम बघेल के कार्यकाल का अंतिम बजट है। इस दौरान सीएम ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इस बजट को प्रदेश सरकार ने भरोसे का बजट के नाम से पेश किया। बजट पेश करते हुए सीएम बघेल ने ये कहा है कि इस बजट के जरिए प्रदेश को सरकार ने नवा छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प लिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमने सरकार बनते ही महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के संकल्प और न्याय की नीति को आकार देना शुरू कर दिया था। बजट सत्र के दौरान सीएम ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए ये कहा है कि प्रदेश सरकार ने कोरोना के दौरान सामने आई चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक सामना किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर भी लगातार कम हुई है। इसी के साथ प्रदेश सरकार की विकास योजनाएं भी प्रदेश के हर वर्ग तक पहुंचाई जा रही है। छत्तीसगढ़ का बजट पेश। नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो की घोषणा। 101 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में 43% की वृद्धि। 4 नए चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 200 करोड़ रुपए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 10,000 रुपए प्रति माह की घोषणा। मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान। कौशल्या समृद्धि योजना के शुभारंभ की घोषणा। मैंने इस सदन में कहा था कि जनता को हमसे अपार अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना ही हमारा लक्ष्य है। आज मुझे यह कहते हुए संतोष हो रहा है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय वाक्य के साथ प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए इन 4 वर्षों में हमने कई अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। देश और प्रदेश के इतिहास में 17,96,000 किसानों को 8,744 करोड़ की ऋण माफी का लाभ देने का काम केवल हमारी सरकार ने किया है। खरीफ 2018 की धान फसल के लिए किसानों को 6,022 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए तमाम बाधाओं के बीच भी हम अपने निर्णय पर अडिग रहे। किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 9,000 की आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया। खरीफ 2019 से लेकर अब तक
16,415 करोड़ की आदान सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में भुगतान की जा चुकी है। इस बजट के जरिए प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के बेरोजगारों को हर महीने पेंशन देने का फैसला लिया है। सरकार ने अपने बजट को भरोसे का बजट नाम देकर प्रस्तुत किया है। सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया है कि ये बजट प्रदेश को विकसित राज्य बनाने में सहायक साबित होगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। चलिए यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया, जिसमें नेटवर्क 10 के संवाददाताओं ने मंत्री और नेता प्रतिपक्ष समेत कई विधायकों ने बजट पर प्रतिक्रिया दी है। आज भूपेश बघेल ने बजट पेश किया और उसको भरोसे का बजट कहा जा रहा है। हम वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी से जानेंगे कि ये बजट कितना सकारात्मक था और क्या जनता को जो बजट बोला गया था उस प्रकार से जो बजट को पेश किया गया है या नहीं किया गया। ये किस तरीके का बजट है? देखिए, एक प्रकार से प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया गया है, धोखा देने का काम किया गया है। 4.25 साल के बाद में जो 200, 300 और 400 रुपए की, मैं एक उदाहरण आपको पेंशन का बोलता हूँ। 350 रुपए पेंशन मिल रहा है उनको, यदि 500 देंगे तो 4.25 साल के बाद में आपने कितना उसमें वृद्धि किया। इसी प्रकार से बेरोजगारों की भत्ता की बात आई, जो मिलना चाहिए 18 में 19 में आपने भी घोषणा की और उसमें भी अनेक लगाए गए हैं कि ये इनको नहीं, ये अपात्र हो जाएंगे यदि उनके पास में 75 कुंटल धान बेच दिए हैं, ये अपात्र हो जाएंगे, शासकीय अशासकीय नौकरी उनके घर में है। मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं? आज 18,79,000 से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं और उस समय 10 लाख था और उसको आप नहीं दे पाए और अभी तो इतनी वृद्धि हो गई। बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 121 लाख करोड़ से अधिक का जो बजट है, इसमें खास बात यह है कि इसमें 45% से अधिक राशि समाज के गरीब तबके के लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। और ये बजट जो है हमारे छोटे अधिकारी कर्मचारी इन लोगों के लिए बजट है, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन, कोटवार, पटेल और जो पेंशन प्राप्त करने वाले गरीब लोग हैं उनकी राशि बढ़ाई गई है। और किसानों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं, युवाओं का बजट है। कुल मिलाकर ये कहें कि छत्तीसगढ़ का जो बजट भूपेश बघेल ने लाया वो आम जनता का बजट है। कृषि के लिए तो कोई प्रोविजन किया ही नहीं है, ना ड्रिप इरिगेशन के लिए कोई किया है, ना यहाँ के हॉर्टिकल्चर के लिए कोई प्रोविजन किया है, ना ही नई फसलों के लिए प्रोविजन किया है। इन्होंने कहा था कि जो झाड़ लगाएंगे उनको 10,000 रुपये हम देंगे, आज तक 1 रुपये नहीं दिया, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं किया है। तो ये सरकार कृषि को पीछे ले जाने वाली, किसानों का भरोसा तोड़ने वाली बजट है और इस बजट पर जनता विश्वास नहीं करने वाली है। 4 साल जिस काम को नहीं किया तो अंतिम समय में क्या करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया, जिसमें हमारे संवाददाता द्वारा नेता प्रतिपक्ष से बजट को लेकर राय जाना। जी के साथ और हम जानेंगे कि ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिन्हें जो बजट पेश किया है ये कितना सकारात्मक है। क्या वो जिस तरीके से बात कर रहे थे उन्होंने उस तरीके का बजट पेश किया है? सर, ये बजट किस तरीके का बजट देखते हैं इसको? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है, पूरे प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीद थी कि बजट की पेटी से कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा, जनता के लिए निकलेगा, जनता के हित के लिए निकलेगा, आम आदमी के लिए निकलेगा। लेकिन दुर्भाग्य, ये बजट पूर्ण रूप से चुनावी बजट है, ये बजट पूर्ण रूप से छपास वाला बजट है, ये बजट पूर्ण रूप से घोषणाओं वाला बजट है। और मुख्यमंत्री जी इस बजट को लेकर के पूरा घूमेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता घूमेंगे, विज्ञापन देंगे, गांव-गांव में होर्डिंग्स लगेंगे, तो सरकार के ऊपर तो और लोड बढ़ गया इस बजट से। इस बजट में हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, नरवा गरवा, घुरवा बारी, रोका छेका, गोबर, उसके लिए कोई प्रावधान है? इस बजट में तो उसका उल्लेख नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने उसको टच नहीं किया है। बाकी समय उनकी बात करते हैं, बजट से वो गायब है। तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में ही वो कुछ बात नहीं किए। तो आप इस बजट को देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी और इस सरकार की सोच क्या है।
रही बात आंगनबाड़ी और बाकी लोगों की बात, ये तो उनकी लड़ाई की जीत है, उन्होंने आंदोलन किया है। हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, नरवा गरवा घुरवा बारी रोका छेका गोबर, उसके लिए कोई प्रावधान है? इस बजट में तो उसका उल्लेख नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने उसको टच नहीं किया है। बाकी समय उनकी बात करते हैं, बजट से वो गायब है। तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में ही वो कुछ बात नहीं किए। तो आप इस बजट को देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी और इस सरकार की सोच क्या है। रही बात आंगनबाड़ी और बाकी लोगों की बात, ये तो उनकी लड़ाई की जीत है, उन्होंने आंदोलन किया है। विपक्ष ने सदन में उठाया कई बार जोर शोर से, हम सड़क से लेकर सदन तक उनके साथ रहे, ये हमारे दबाव में उन्होंने किया जी। ये आप किसानों के लिए उन्होंने क्या इसमें कुछ कहा है? देखिए ऐसा है, आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों को लेकर के कर रहे हैं। आज 2 साल का बोनस देने की बात इस सरकार ने कहा था, इस बजट में है 2 साल का बोनस? कहीं पर उल्लेख है कि हम 2 साल का बोनस देंगे? नहीं। सरकार के इस काम से किसान दुखी। तो ये क्या एक निराशाजनक बजट है सर? निश्चित रूप से ये नेता प्रतिपक्ष जी से हमने बात की, उनके हिसाब से ये बजट निराशाजनक बजट है। और आगे जिस तरीके से बात कही गई थी उस तरीके से किसी प्रकार का इस बजट में उल्लेख नहीं है। अमित संतवानी, नेटवर्क 10। तो आज ग्वालियर में जिला कांग्रेस कमेटी ने फूलबाग चौराहे पर एलपीजी की बड़ी कीमतों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। विधायक सतीश सिकरवार अपने कंधे पर सिलेंडर रखकर धरना स्थल पर पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस विधायक सिकरवार ने कीमतों में हुई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की और ऐसा न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, गैस सिलेंडर महंगे हो रहे हैं। आम आदमी, गरीब आदमी, क्योंकि अब हर आदमी, मोदी जी ने फ्री का नारा दिया, हालांकि वो फ्री नहीं दिए, वो भी सब्सिडी से पैसे काट लिए, लेकिन फ्री का नारा दे के लोगों को गुमराह करके सबको सिलेंडर दे दिए और लोगों को आदत लगा दी गैस चूल्हा जलाने की। अब गैस लगातार महंगी होती जा रही है। टाँका डला है, जिस प्रकार धीरू भाई अंबानी ने जियो की आदत लोगों को डरा दी, सस्ता फ़ोन फ्री में दे के पहले, और ये बिना इतने में स्कीम, वो स्कीम, ये स्कीम निकाल तमाम स्कीम निकाल के जनता को ठगने का काम किया। उसी प्रकार अंबानी की तरह ही मोदी जी ने भी तमाम स्कीमें निकाली हैं। फ्री में गैस चूल्हे मिलेंगे, आपको सिलेंडर मिलेंगे, और उसका फ्री का लेके और सब्सिडी से उसका पैसा भी काट लिया। जनता को आग लग गई चूल्हे की। तो माधवराव सिंधिया की याद में ग्वालियर में पुरुष और महिला मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन 10 मार्च को किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे। ये राष्ट्रीय मैराथन है कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी की स्मृति में, और इसमें सभी धावक भाग लेंगे। सवेरे 6:30 बजे ये यात्रा मैराथन शुरू होगी, जो गोले मेला ग्राउंड से गोले का मंदिर से हजीरा, हजीरे से किलागेट से फूलबाग से इंद्रगंज घोड़े से अचलेश्वर मंदिर से अमेलवी प्रांगण, और महिलाओं के लिए रेसकोर्स रोड से शुरू होगी, जो नया आरओबी बना है उसके ऊपर से निकलते हुए चौहान क्रैन प्लेटफार्म 4 नंबर से होते हुए पड़ाव से फूलबाग, और फूलबाग से वही रोड रहेगा। कुल कितनी महिलाएं? अब देखिए, हजारों की तादाद में इसमें धावक शामिल होंगे।